चलो दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं डॉकर की तरफ। तो एक बार मैं बता दूं लास्ट क्लास में हमने क्या कवर कर लिया था। तो लास्ट क्लास में हमने अपनी इमेज को डॉकर हब में पुश करना और पुल करना हमने देख लिया था। क्लियर? तो आज हम, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमने डॉकर हब में जो अपनी इमेज को पुश कर रहे थे और पुल कर रहे थे दोस्तों, ये वो एक पब्लिक प्लेस था, राइट? हम चाहते हैं कि हम अपनी इमेज को प्राइवेट प्लेस में पुश करें, जिससे कोई अदर लोगों को एक्सेस ना हो पाए। ऐसा क्यों करते हैं? रीजन सिक्योरिटी प्राइवेसी के लिए कंपनी करती है। और अगर ये वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए तो मैं अभी डायग्राम में आता हूं, तो आप जब मैं डायग्राम के फॉर्मेट में आऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो दोस्तों ये मेरी एक कंपनी है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये मेरी एक कंपनी है। और फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, माई कंपनी। माई कंपनी है और ये हमारा इंडिया का जोन है। क्लियर? ये हमारा कहाँ का जोन है? इंडिया का जोन है। इसी तरीके से हमारी इसी कंपनी का एक ब्रांच यहाँ पे रखा हुआ है, और ये है हमारा, ये भी मेरी माई कंपनी है, और ये हमारा यूके का जोन है। ठीक है, ठीक है। ऐसी मेरी एक तीसरी कंपनी है, साइड में एक तीसरी कंपनी और है मेरे पास, और ये मेरा यूएस का जोन है। ठीक है, यूएसए जोन है, जोन 3। ठीक है, चलो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी इस कंपनी में हमारी इस कंपनी में ये वाला नेटवर्क चल रहा है 10.0.0.0/24। ठीक है, हमारी इस कंपनी में, इस ब्रांच में 20 का नेटवर्क चल रहा है, और हमारी इस कंपनी में, और इस तरीके से इस कंपनी में हमारा जो नेटवर्क चल रहा है दोस्तों 30 का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, अब हमने इस ब्रांच से आपस में वीपीएन के थ्रू हमने कनेक्ट कर रखा है, तो सारे ब्रांच आपस में प्राइवेटली कनेक्ट हो रहे हैं। ये बात तो आपको क्लियर है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी वीपीएन है, यहाँ पर भी वीपीएन है, और ये वीपीएन का कॉन्सेप्ट आप सबको पता होना चाहिए। मैं ऐसा फील करके चल रहा हूँ। तो ये भी हमारा वीपीएन है, और दोस्तों ये साइड टू साइड वीपीएन है सारे के सारे। ठीक है, अगर जिनको नहीं पता तो नेटवर्किंग पढ़िए पहले, तो वीपीएन समझ में आ जाएगा। वैसे अगर नहीं भी आता तो कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपको काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ बस। तो ये वीपीएन कनेक्टेड है आपस में, ये राइट, बीच में आपका इंटरनेट आ जाता है यहाँ पर। तो बीच में ये इंटरनेट है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज द इंटरनेट। ठीक है, उस तरीके से ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, इंटरनेट के थ्रू ही, इंटरनेट के थ्रू ट्रैफिक जा रही है, बट वाया वीपीएन कनेक्टेड है। यहां पर भी इंटरनेट आ गया बीच में दोस्तों। ठीक है, और इसी तरीके से इन दोनों भी ऐसे ही कनेक्टेड है बीच में। इंटरनेट आ गया। ठीक है, तो ये सारे सारे के सारे वीपीएन के थ्रू कनेक्टेड है आपस में। तो हमारा एक जोन इंडिया में है, एक यूएस में है, एक हमारा यूके में है, और ये सारे आपस में कनेक्टेड है, राइट? अब हमने क्या किया कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में ना डॉकर कंटेनर चलता है। हमने यहाँ पर भी पूरा का पूरा सेटअप डॉकर कंटेनर में लगा रखा है। डॉकर कंटेनर में हमारे इस ब्रांच में भी डॉकर कंटेनर पे ही पूरा सेटअप चल रहा है। हमने कोई फिजिकल मशीन जैसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते हम लोग, ऐसा फील करके चल रहा हूं मैं। यहां पर भी हमारा डॉकर कंटेनर ही चल रहा है, बट अब हमने क्या किया कि हम कोई पब्लिक इमेज भी नहीं यूज करते। जैसे कि आपको पता है कि हम डॉकर हब की कोई इमेज भी यूज नहीं करते।
hub.docker.com। हम कोई भी इमेज यहाँ से पुल नहीं करते दोस्तों, यहाँ से कोई भी इमेज उठाते नहीं है। हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर डेवलपर हायर किया है और उनसे हम डॉकर फाइल क्रिएट करवाते हैं। डॉकर फाइल क्रिएट वो लोग करते हैं, कस्टम फाइल क्रिएट करते हैं और उसके हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, इमेज को बिल्ड करते हैं। तो हमारी कस्टम इमेज बन जाती है, राइट, माई कस्टम इमेज बन जाती है यहाँ पर। और हम लोग अपने पूरे इन्वायरमेंट में कस्टम इमेज यूज करते हैं, हम कोई डॉकर हब की इमेज नहीं लेते। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ के जोन वालों के डेवलपर ने ये इमेज को बनाया, राइट, अब इनको देना है, इनको देना है। तो कंपनी तो एक ही है, तो शेयर तो कर ही सकते हैं। या यहाँ के डेवलपर ने कुछ बनाया तो इसको शेयर करना चाहता है, यहाँ के डेवलपर ने कुछ बनाया ये आपस में शेयर करना चाहते हैं। तो कैसे शेयर करें? तो दो ऑप्शंस है, एक तो आप डॉकर हब का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, कि भाई ये तीनों लोग जाके डॉकर हब में अकाउंट बना लें या एक ही अकाउंट बना लें और तीनों शेयर कर लें और सबको आईडी पासवर्ड दे दीजिए। तो अगर ये वाले जोन को अगर इसको इमेज देना है, इसको इमेज देना है, तो ये क्या करेगा, अपनी इस इमेज को डॉकर हब में पुश कर देगा और ये लोग क्या करेंगे, पुल कर लेंगे भाई, ये लोग पुल कर लेंगे तो इनको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहां से क्या किया जाएगा, पुश किया जाएगा और ये लोग पुल कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ के डेवलपर ने कुछ कस्टम इमेज बनाया है या यहाँ के डेवलपर ने कुछ कस्टम इमेज बनाया, तो ये लोग यहाँ पे पुश कर देंगे, ये पुल कर लेगा। लेकिन जो पुल और पुश का जो फंडा चल रहा है, ये दोस्तों देखा जाए तो आपकी इमेज पहले पब्लिक जा रही है फिर आ रही है, और अगर किसी ने हैक कर ली, तो किसी ने आपकी इमेज में की कंटेंट को देख लिया, तो यह इतनी इंपॉर्टेंट इमेज थी कि आप किसी को ऐसे देना ही नहीं चाहते और पता लगा आपने जब यहाँ पे पुश किया था, कोई थर्ड पर्सन आया, उसको यूज कर लिया, लेके चला गया और अपने एनवायरनमेंट में यूज कर रहा है। मेहनत आपकी लगी बट मजे वो काट रहा है। तो इस केस में कंपनी क्या बोलती है कि हम शेयरिंग करने के लिए अपनी इमेज को पुश और पुल करने के लिए हम डॉकर हब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, अपने लोकल एनवायरनमेंट में एक सर्वर्स बनाकर, और लोकल एनवायरनमेंट में हम एक सर्वर बनाएंगे दोस्तों, और इस सर्वर को हम एज अ रेपोजिटरी सर्वर यूज करना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं दोस्तों, कि हम ये सर्वर को एज अ रेपोजिटरी सर्वर बनाना चाहते हैं। मतलब हम इमेज को पुल और पुश करने के लिए हम डॉकर हब में नहीं जाएंगे, हम अपनी इमेज को यहां पे पुश करेंगे और ये लोग पुल कर लेंगे यहां से। यहाँ के डेवलपर ने अगर कुछ कस्टम इमेज बनाई तो ये लोग ये रेपोजिटरी को भी यूज कर सकते हैं, या तो ये लोग भी अपना यहाँ पर अपना एक सर्वर लगाएं, वहां पर वो रेपोजिटरी बना ले और ये लोग यहाँ पे पुश कर दें, और इनको चाहिए तो ये लोग यहाँ से पुल कर लें। क्लियर? तो ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, आपका प्राइवेट हो जाएगा पूरा का पूरा। कल तक आप पब्लिक रेपोजिटरी को यूज कर रहे थे, अब आप प्राइवेट रेपोजिटरी को यूज करोगे दोस्तों। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं पता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं प्राइवेट रजिस्ट्री। डॉकर प्राइवेट रजिस्ट्री बोलते हैं हम इसको, या प्राइवेट रेपोजिटरी सर्वर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगर कैसे होगा दोस्तों, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्वर्स रखेंगे। अब ये सर्वर्स फिजिकल भी हो सकता है, या वीएम के ऊपर भी हो सकता है, एडब्ल्यूएस के ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक आईपी देंगे अपने नेटवर्क का। हमने एक ब्लैंक आईपी दे दिया दोस्तों, और ब्लैंक आईपी देने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डॉकर का पैकेज डालेंगे दोस्तों, और डॉकर पैकेज डालने के बाद डेमन को स्टार्ट करेंगे, एनेबल करेंगे, तो ये डॉकर होस्ट बन जाएगा। और उसके बाद हम इसके ऊपर एक कंटेनर्स क्रिएट करेंगे, और उस कंटेनर के ऊपर रजिस्ट्री नाम की एक इमेज को डिप्लॉय करेंगे दोस्तों। तो जैसी रजिस्ट्री नाम की इमेज डिप्लॉय करेंगे और वो कंटेनर्स क्रिएट हो जाएगा, तो ये हमारा रजिस्ट्री सर्वर हो जाएगा, प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर, डॉकर प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी सारी की सारी इमेज दोस्तों यहां पर अपलोड किया करेंगे। उसके बाद हम इमेज को यहां पर पुश करेंगे, और इनको चाहिए तो ये लोग यहां से पुल कर लेंगे दोस्तों। तो इससे बेनिफिट्स क्या हुआ, आप सबको समझ में आ गया होगा कि आपकी इमेज पब्लिक नहीं जा रही है, पब्लिश नहीं हो रही है, आप अपने पास प्राइवेटली रखें। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है बहुत बढ़िया से, जो मैंने आपको बताया दोस्तों।
चलो, तो इसके लैब की तरफ चलते हैं। और तो लैब की वीडियो, लैब का सेशन मैं अगले वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, और ये मेरा एक थ्योरी सेशन था, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। और इसका प्रैक्टिकल दोस्तों आपको अगले सेशन में मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, चलो दोस्तों, बाय बाय, प्रैक्टिकल में मिलते हैं।